डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी भी अपने बच्चे को पड़ोसी के घर पर पत्थर मारते हुए देखकर खुश मत होना, क्योंकि किसी दिन पड़ोसी बाहर गया होगा और घर बंद होगा तो वह अपने घर पर ही पत्थर मारेगा, क्योंकि बच्चे को तो पत्थर मारने की आदत पड़ गई होती है। जब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, तब शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल के लोग कहा करते थे कि धारीवाल जी तो कभी सचिन पायलट के पास गए ही नहीं, वह तो उनको प्रदेश अध्यक्ष मानते ही नहीं। जब धारीवाल जी मंत्री बन गए तब भी लोग कहा करते थे कि नेता तो धारीवाल है, जो सचिन पायलट के पास गया ही नहीं, वह तो अशोक गहलोत को ही नेता मानता है। पायलट चले गए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पायलट का घर बंद है। अब शांति धारीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बनाए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पत्थर फेंकने की आदत है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या गलत कहा था? यही तो कहा था कि केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे रही है, तो सभी मंत्रियों को, भले वो प्रभारी मंत्री हो, कलेक्टर को जाकर ज्ञापन देना चाहिए और वो ज्ञापन हम लोग केंद्र सरकार को भेजेंगे। मगर कांग्रेस के नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि भला वह कलेक्टर के दफ्तर तक कैसे जाएं? मंत्री है, नाक इतनी ऊंची है कि कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएं। शांति धारीवाल जी बेवजह डोटासरा पर भड़क गए और कहे कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए। अब राष्ट्रपति कहां इन्हें बुला रहा है ज्ञापन लेने के लिए, जो राष्ट्रपति के पास जाएंगे ज्ञापन देने? मतलब कि घर से चिट्ठी लिखकर भेज दें, राष्ट्रपति के पास जाए ना जाए, पहुंचे ना जाए, अपना काम खत्म। उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन दूसरे मंत्री बीच बचाव करते रहे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुपचाप बैठे रहे। तो क्या माना जाए, राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत का इकबाल खत्म हो गया है। गोविंद सिंह डोटासरा वहां से निकले, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के मसले पर पत्रकारों से बातचीत उन्होंने किया और सीकर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लग गया कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। रास्ते में उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को फोन किया और कहा कि जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सवाल उठता है कि आप उस वक्त मीटिंग में क्यों नहीं बोले? दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही कार्यशैली है। अब डोटासरा भी खुश हो गए कि चलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारे लिए चिंता जाहिर की, और उधर धारीवाल भी खुश हैं कि हमारे नेता ने हमें कुछ भी नहीं कहा और हमने डोटासरा को लताड़ दिया। सवाल उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से गोविंद सिंह डोटासरा वहां बैठे हैं, किसी व्यक्तिगत क्षमता में वहां नहीं बैठे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पद की गरिमा होती है। और आपको याद होगा कि जब सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत का विवाद हुआ था, तो यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि हम तो अपने नेताओं को कहते हैं कि अध्यक्ष पद की गरिमा होती है, जब अध्यक्ष आए यानी सचिन पायलट आए तो खड़े होकर स्वागत करो। कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। दरअसल महान बनने के लिए कथनी नहीं, करनी होनी चाहिए। बातों से कोई महान नहीं बनता है। और गोविंद सिंह डोटासरा की पीड़ा यह है कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राजस्थान में सरकार के मंत्री उनका सहयोग नहीं करते हैं। हालत यह है कि जयपुर में कोई धरना प्रदर्शन बुलाते हैं तो पार्षद मनोज मुदगल जितनी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, उतने लोग भी उनके धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचते हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है? अकेले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश अध्यक्ष के पद को बौना नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी यही कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री होते हैं तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोटा हो जाता है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ता है। अब 7 साल पूरा होने पर डोटासरा ने मोदी संग महंगाई का अभियान चलाया और सारे कांग्रेस के नेता इससे दूर रहे। संयम लोढ़ा
कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह ठीक नहीं है, जबकि वो निर्दलीय विधायक हैं। प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मगर शांति धारीवाल को कौन बोले, किसने आगे बढ़ाया है? बात गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निर्देश दिया था, कोरोना काल में सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर दौरा करेंगे। मगर जयपुर के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना काल में कहीं दौरा नहीं किया, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश का भी उन्होंने अवहेलना की। कोरोना में सबसे ज्यादा हाहाकार कोटा में मचा। कोटा से आते हैं मंत्री जी, कोटा पहुंचे अस्पताल का जायजा लेने, लेकिन उससे पहले दिन भर विकास कार्यों का जायजा लेते रहे। कोटा के लोग पूछ रहे थे कि कौन सा इंजीनियर, ठेकेदार, आर्किटेक्ट दोस्त है मंत्री जी का, जो जान गंवाने वाले लोगों से पहले उनके प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच गए। सवाल उठता है कि उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में वो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए बनी है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े की वजह से कई लोग अपने आप को सरकार और पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं, परिस्थितियों का फायदा उठाकर। अब देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक में केवल यही नहीं भिड़े। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जनाजे में जयपुर में जिस तरह से भीड़ निकली है, कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, लोग इसे गलत कह रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीच में कूद पड़े और कहा कि हमारे पार्षद और विधायक लोगों को समझाने गए थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सवाल उठता है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है और कैबिनेट में बैठकर एक कैबिनेट मंत्री इस तरह से क्लीन चिट देंगे तो भला पुलिस क्या काम करेगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पायलट और गहलोत के झगड़े की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इकबाल खत्म होता दिख रहा है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो बोओगे वही तो काटोगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।